नाउ न्यू हेडिंग, पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to line, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशंस क्या होंगी। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई पॉइंट, सबसे पहले तो नंबर 1 केस, इफ पॉइंट x1 y1 लाई ऑन लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। देन ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया। बट अगर नंबर 2, इफ पॉइंट x1 y1 does not lie on ax plus by plus c equal to 0, then ax1 plus by1 plus c is not equal to 0 होगा, ये नॉन जीरो होगा। अब मैं इससे इन बेसिक फंडों से ही कुछ कंडीशन निकालूंगा। न्यू हेडिंग इसके बाद में आएगी। नंबर, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अब समझना यहां से, अब हम 2 पॉइंट के पोजीशन की बात कर रहे हैं एक लाइन के रिस्पेक्ट में, कि दोनों के दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड होंगे तो क्या कंडीशन होगी, अपोजिट साइड होंगे तो क्या कंडीशन होगी। लाइन के ऊपर होंगे तब तो उसको सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। ओके, सो आप एक बार इतना नोट कर लो। देखो आपके पास में लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। अब समझना, मान लो हमारे पास में 2 पॉइंट है, तो आपके पास में ये रही लाइन, और मान लो 2 पॉइंट इधर है, फर्स्ट इज x1 y1 एंड सेकंड इज x2 y2। अब समझना, लाइन ये रही ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये 2 जाते हैं इसे, इन 2 को मिलाने वाली लाइन को AB को ये लाइन लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करती है। तो आपको रूल याद हो, हमने पहले किया था, लैम्डा की वैल्यू आती है वो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c विद माइनस साइन आती है। अगर आपको पीछे वाले नोट्स का रिवीजन किया हुआ हो तो लैम्डा विल बी दिस। अब सुनो, अगर लैम्डा, अगर ये जो डिवीजन है मींस लाइन इंटरनली डिवाइड कर रही है, लाइन डिवाइड इंटरनली, जैसे ही लाइन इंटरनली डिवाइड करती है, लाइन इंटरनली डिवाइड करे इसका मतलब लाइन बीच से जाए और दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में हो, तो उस केस के अंदर लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है ये जो रेशियो है माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c शुड बी ग्रेटर देन 0। ये जो लैम्डा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी मींस दिस वन इज ग्रेटर देन 0, बट यहां पर तो नेगेटिव साइन आ रहा है, मींस अगर आप नेगेटिव को रिमूव करते हो तो इट विल बिकम ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c शुड बी लेस देन 0, इट शुड बी लेस देन 0। और जैसे ही ये लेस देन 0 होगा, कंडीशन क्या आएगी, 2 नंबर्स का रेशियो नेगेटिव कब होता है, जब 1 नंबर पॉजिटिव और सेकंड वन नेगेटिव हो। देन या तो ये पॉजिटिव हो देन दिस वन इज नेगेटिव, और
this one is positive, then that one is negative. तो means ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c are of अपोजिट साइन. ये अपोजिट साइन के होंगे, मींस एक पॉजिटिव होगा तो दूसरे वाला नेगेटिव होगा, और अगर फर्स्ट नेगेटिव है तो सेकंड वन इज पॉजिटिव. यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, कोई भी होगा, वन इज नेगेटिव देन सेकंड इज पॉजिटिव, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी लेस देन जीरो आएगा. इस रूल को याद रखना कि अगर कभी भी दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर ये 2 पॉइंट लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में हो, वन इज अबव एंड वन इज बिलो, तो उसके अंदर लैम्डा की वैल्यू ये आती है जो इसका रेशियो होता है. और हमें जैसे पता चला कि भैया इंटरनल डिवीजन हो रहा है क्योंकि ये लाइन बीच से पास हो रही है, तो उस केस में लैम्डा पॉजिटिव होगा. लैम्डा पॉजिटिव मींस दिस वन इज ग्रेटर देन जीरो एंड दिस वन ग्रेटर देन जीरो मींस ax1 plus by1 plus c upon ax2 plus by2 plus c should be less than 0. यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव होने का मतलब है या तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, और अगर दिस वन इज नेगेटिव तो दिस वन इज पॉजिटिव, मींस ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे. तो अगर एक को रखने पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है तो दूसरे को रखने पर आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा. इस चीज को याद रखना, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हर हालत में जीरो से छोटी होगी. अगर यही का यही केस मान लो लैम्डा डिवाइड इंटरनली की जगह पर ये वाला पॉइंट दोनों सेम साइड होते, तो उस केस में एक्सटर्नल डिवीजन होता. तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या हो जाता, लैम्डा नेगेटिव हो जाता. और लैम्डा नेगेटिव होने का मतलब है इन टू का मल्टीप्लीकेशन जीरो से छोटा होता. जो ब्लू कलर से ले रहा हूं वो एक्सटर्नल डिवीजन की बात हो रही है, मतलब इस बार दोनों पॉइंट सेम साइड पर है. तो उस केस में क्या हो जाता, इन टू का डिवीजन विद नेगेटिव साइड लेस देन जीरो होता, मींस डिवीजन ग्रेटर देन जीरो होता. यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 टू नंबर का रेशियो जीरो से बड़ा है, मींस आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव. तो इट मींस बोथ आर ऑफ सेम साइन. तो अगर दोनों के दोनों एक ही साइड में है लाइन के, if both are on same side then ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c should be greater than 0. मतलब सीधी सी बात, अगर दोनों पॉइंट इधर ही है लाइन के तो इन टू को जब पुट करोगे जो रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लाई जीरो से बड़ा होगा. बट अगर वन पॉइंट हियर एंड वन पॉइंट हियर, तो इन टू को जब लाइन की इक्वेशन में पुट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे देन रिजल्ट विल बी नेगेटिव. ये आपको याद रखना है, बेसिक सा रूल. ठीक है, नोट डाउन. देखो क्वेश्चंस ले रहे 2 1 3 5 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन क्या होगी. 2 1 3 5 की लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0. तो देखो सबसे पहले क्या करो, 2 1 को इसमें पुट करो. 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, 4 2 जा 8 माइनस 2 प्लस 1 7 विच इज ग्रेटर देन 0. और 3 5 को पुट करो तो 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 1, 4 3 जा 12 माइनस 10 प्लस 1, 12 एंड 1 13 माइनस 10 3, ये भी ग्रेटर देन 0. इसका मतलब बोथ पॉइंट लाई ऑन सेम साइड ऑफ लाइन. दोनों के दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड में लाई करेंगे. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन, find the position of point -2 7
with respect to line 4x plus y 6x plus y plus 1 equal to 0. Find the position of point with respect to line and origin. ओरिजिन और इसके बीच में देखना है कि दोनों किस साइड में है लाइन के. तो सीधी सी बात, पहले 0 0 पुट करो ओरिजिन, तो 6 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 1 1 ग्रेटर देन 0. बट -2 और 7 रखे तो 6 इंटू -2 -12 प्लस 7 प्लस 1 7 and 1 8 -12 -4 लेस देन 0. मीन्स ये दोनों जो पॉइंट हैं ये लाइन के अपोजिट साइड में है. मीन्स -2 7 एंड origin are on opposite side of line. लाइन के अपोजिट साइड में है. ओके, नोट डाउन. चलो, वन क्वेश्चन है, फाइंड a if a comma 0 lies inside triangle, equation of sides are x plus y plus 7 equal to 0, 2x plus 3y minus 6 equal to 0 and y equal to 4. आपको find a if a comma 0 lies inside triangle whose equation of sides are this. आपको a की वैल्यू बतानी है. ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन हम कई तरह से कर सकते हैं. मैं एक बार इसको बेसिक तरीके से बताता हूं और बाद में इसको जो अपना ये मेथड है ना जो अभी हम अप्लाई करते हैं उसके तरह से बताते हैं. ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्यूशन, इसको सिंपल तरीके से समझने की ट्राई करना. पहले इसका ग्राफ ही प्लॉट कर लेता हूं. x प्लस वाई इक्वल टू 7 -7, तो x पर जाएगी लाइन 7 विद माइनस साइन, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू -7, तो x के अपॉन में -7 एंड y के अपॉन में -7. तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी. दिस वन इज x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0. दिस वन. सेकेंड लाइन 2x प्लस 3y माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और वी कैन से x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1. तो x पर 3 एंड y पर 2, 3,2 लाइक दैट. ये शेप बन रही है. एंड नेक्स्ट वन इज y इक्वल टू 4. x पर 3 y पर 2 था ना, 4, ये रहा 4. तो यहां से एक लाइन और चली गई. तो आपके पास में दिस वन इज y इक्वल टू 4 और ये थी लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6. अब हमारा क्वेश्चन है कि a,0 लाइज इनसाइड ट्रायंगल. अब देखो a,0 इस ट्रायंगल के अंदर लाई करना चाहिए. अब अगर आपको ध्यान से समझ में आए, a,0 का मतलब है x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट 0. x कोऑर्डिनेट a हो एंड y कोऑर्डिनेट 0 हो, मींस वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा. पर ये जो ट्रायंगल यहां पर बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल का कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर नहीं आ सकता. इसके बीच का कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर ही नहीं रहा. सो नो सच वैल्यू ऑफ a इज पॉसिबल. ऐसी है कि कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये पॉइंट a,0 इस ट्रायंगल के अंदर लाई करे, क्योंकि a,0 अगर होता तो वो x एक्सिस पर हो जाता.
और यहां पर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, तो अपना आंसर आएगा नो सच पॉइंट। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, नोट डाउन। वन मोर क्वेश्चन। हालांकि इसको जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, इसको और भी कई तरीके कर देंगे, पर यहां पर सबसे इजीएस्ट वे ये था कि आप ग्राफिकली प्लॉट करके सॉल्व कर देते। नेक्स्ट वन इज find the equation of line number 1 parallel to 3x plus 4y plus 7 equal to 0 which pass -4, 3 and number 2 question perpendicular to same line 3x plus 4y plus 7 equal to 0 which pass (2, 7) and number 3rd question find point of intersection ऑफ आंसर नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 से जो इक्वेशन है ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। ओके, लेट्स ट्राई। नाउ सॉल्यूशन, एकदम इजी सा क्वेश्चन। इन प्रीवियस क्लास आपको ट्रिक बताई थी, कभी भी किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो a इंटू एक्स माइनस x1, ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस हो गया, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0। तो लाइन की इक्वेशन आ गई 3x प्लस 12 प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, कोई एक्स्ट्रा कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो इट विल पास फ्रॉम ओरिजिन आल्सो, ये 0 0 से भी पास होगा। नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस विल बी 4 इंटू, नाउ सॉल्यूशन नंबर 2, 4 इंटू एक्स माइनस x1 माइनस 3 इंटू, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं, बीच में माइनस आ जाता है, 3 इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0। तो दिस वन इज 4x माइनस 3y, 4 2 जा 8 माइनस 8 3 7 जा 21, 21 माइनस 8 इज 13, तो प्लस 13 इक्वल टू 0। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। आपको इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 0, तो इससे y क्या आया, माइनस 3x बाई 4, पुट इन 2। भाई हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो निकालना है, इधर पुट करते ही 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई, तो प्लस का हो गया 9x बाई 4 प्लस 13 इक्वल टू 0, 16x प्लस 9x प्लस 52 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 52 अपॉन 25। अगर कैलकुलेशन मैंने सही करी है तो, एंड पुट इट हियर, देन y विल बी माइनस 3 बाई 4 इंटू 52 बाई 25 विद माइनस साइन, तो प्लस का हो गया 39 बाई 25 y की वैल्यू। अब फिर भी अपने आंसर्स को चेक कर लेना इन इक्वेशंस में पुट करके, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, यहां पर पुट करके देख लेना। 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 52 अपॉन 25 विद माइनस साइन, माइनस 3 इंटू 39 अपॉन 25, कैलकुलेट करो, प्लस 13 0 आता है, देन दिस वन इज द आंसर, माइनस 52 अपॉन 25 एंड 39 अपॉन 25, दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन
which pass a cos cube theta comma a sin cube theta and perpendicular to line x sec theta plus y cosec theta इक्वल टू a। ऑप्शन है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। फर्स्ट ऑप्शन इज x cos theta plus y sin theta is equal to a sin 2 theta. Next option is x cos theta minus y sin theta is equal to a cos 2 theta. Next is x cos theta minus y sin theta is equal to a sin 2 theta. And last one is x cos theta plus y sin theta is equal to a cos 2 theta. These are 4 options. Okay, let's try. चलो देखो आंसर मैच करना आप लोग भी, जो भी आपने फाइंड किया। सॉल्यूशन देखो, इसके परपेंडिकुलर है तो सीधा सा ट्रिकी वे बनता है x ax प्लस बी वाई। तो हम क्या करते हैं, दिस cosec थीटा इंटू एक्स माइनस x1 a cos क्यूब थीटा माइनस sec थीटा इंटू वाई माइनस y1 a sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। भाई परपेंडिकुलर लाइन के लिए तो रूल ही ये था, ए बी इंटू एक्स माइनस x1 माइनस ए इंटू वाई माइनस y1। तो हुआ क्या, कोसेक थीटा इंटू एक्स। अब देखो कोसेक को आप 1 साइन और सेक को 1 कॉस लिख सकते हो, उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पहले इजी हो जाएगा। इट विल बिकम एक्स माइनस ए कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस y माइनस ए साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 0। जस्ट टेक एलसीएम, तो या तो इसको उधर ले जाओ एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बिकम कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस ए कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू वाई माइनस ए साइन 4 थीटा। इसको इधर ले जाते क्या बना, कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू ए कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। ये तो एज इट इज चलने दो, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। ए cos की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इट विल बी 1, तो ये बन गया cos 2 थीटा। तो x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू a cos 2 थीटा। आई थिंक दिस वन इज द आंसर नंबर 2। इतना सीधा क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला याद है ना बेसिक, तो आपके लिए आंसर निकालना एकदम इजी होगा। नोट डाउन, तो न्यू हेडिंग डाल दो। फर्स्ट इज, एक साथ 3 पॉइंट करवाता हूं, चलो। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, और ये डिस्टेंस का मतलब यहां पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मींस ये लाइन जा रही है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका किसी पॉइंट x1 y1 से
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है, उसका फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं, वो बेटर रहेगा। ठीक है, प्रूफ भी कर सकते हैं बट नो नीड, पेपर में नहीं आने वाला। डिस्टेंस होता है जस्ट कुछ नहीं, ये x1 y1 को इधर पुट करना है आपको, x की जगह पर और y की जगह पर। ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट का मॉडुलस। डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा यहां पर, किसी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज ऑलवेज इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया, वी कैन डू इट, कर सकते हैं हम इसे अगर करना चाहें तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 2, और ऑलरेडी हम कोर्स में हल्का सा पीछे है तो थोड़ी सी स्पीड भी पकड़ेंगे, तो ये कुछ पॉइंट्स में अभी और करवा दूं। फर्स्ट तो पॉइंट ये आ गया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, मींस इस पॉइंट से हमने इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, तो उस परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर हमें वो पॉइंट फाइंड करने हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसका सीधा रूल होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हो जाता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां अंडर रूट नहीं आएगा। अगर आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो उसके लिए सीधा ट्रिकी वे है x माइनस x1 अपॉन ए y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करना क्या है, इधर अंडर रूट था, यहां पर विदाउट अंडर रूट लेना है। तो ये आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट, इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1। इस पॉइंट की इमेज अब देखो, जब आप पॉइंट की इमेज फाइंड करते हो तो सीधा सा ट्रिकी वे याद रखना, ये इमेज ले रहे हैं मान लो x और y, जितना डिस्टेंस पर इधर थी उतने डिस्टेंस पर इधर है। तो एक तो मेथड ये कहता है, वन मेथड इज, आप इसको फाइंड कर लो, देन x प्लस x1 बाई टू इज इक्वल टू दिस, y प्लस y1 बाई टू इज इक्वल टू दिस, और इससे x और y की वैल्यू निकाल दो। और अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो सेम फार्मूला, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस का ट्वाइस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये याद रखना। मींस अगर आपको किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डालना है और उसकी लेंथ पूछी है तो ये फार्मूला, अगर पॉइंट से इस पर जो परपेंडिकुलर डाला उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा, उसके लिए ये फार्मूला, और इमेज क्या आएगी इस पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन इज कैन बी फाइंड बाय दिस फार्मूला। ओके, नोट डाउन, फिर क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। मैंने इसका प्रूफ नहीं करवाया है, ठीक है, क्योंकि जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। नोट डाउन, देखो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 1 from line 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। मीन्स इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नंबर 3, इमेज ऑफ पॉइंट 2, 1। 2, 1 की इमेज निकालनी है। देखो कैसे, जस्ट बेसिक फार्मूला अप्लाई करें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन,
देखो पॉइंट हमारे पास में 2 1 है, पहले इसे लाइन पे पुट करते हैं। 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 6 + 4 10, -1 9, 0 तो नहीं है, सो इट मीन्स ये पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं होगा। सो 2 1 और लाइन हमारे पास है 3x + 4y - 1 = 0। तो सबसे पहला काम ये डिस्टेंस निकालना है। तो d = ax1 + by1 - 1 अपॉन a² + b² का अंडर रूट का मॉड इसलिए ले रहे हैं ताकि नेगेटिव ना आए। 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 6 + 4 10 - 1 9 अपॉन 5, 9 अपॉन 5, दिस वन इज द आंसर। मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है ना, इट विल बी 9/5। नाउ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस इससे आपने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और y। नंबर 2, फुट ऑफ परपेंडिकुलर x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू -ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। तो वैल्यू क्या आई, x - x1 2 अपॉन a, y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस, अब देखो ax1 + by1 + c हमने निकाला था, 9 आई थी वैल्यू, 9 अपॉन 3² + 4² मतलब 25। तो x - 2/3 इज इक्वल टू -9 अपॉन 25। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 9 जा 27 अपॉन 25 विद माइनस साइन, 2 उधर आकर के प्लस हो गया, तो 2 + -27 अपॉन 25 कैंसिल, सॉल्व करो, 25 × 2 50 - 27 23 अपॉन 25, एंड हियर y -1 अपॉन 4 इज इक्वल टू -9 अपॉन 25, 4 9 जा 36, तो y इज इक्वल टू 1 + 36 अपॉन 25, 1 माइनस 25 × 1 25 - 36 11, तो y की वैल्यू आ गई -11 अपॉन 25। तो ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर मींस इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 23 अपॉन 25 -11 अपॉन 25। अब देखो ये इस लाइन को सेटिस्फाई जरूर करेगा, इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। और लास्ट, इमेज ऑफ पॉइंट 2,1, इमेज, तो इमेज के लिए क्या करते हैं, फार्मूला यही रहता है सेम टू सेम, x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 2 जा 18 अपॉन 25। अभी लिखवाया था फार्मूला -2 ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। तो क्या हो गया, 18 × 3 54 अपॉन 25 विद माइनस साइन, तो x आ गया 50 - 54 -4/25, और y आया 72, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी ना, सही है, 72 -72 + 1, तो y की वैल्यू आ गई 25 - 72 अपॉन 25, तो y आ गया 12 में से 5 गए 7, 6 में से 2 गए 4, 47 अपॉन 25 विद माइनस साइन। तो इमेज के कोऑर्डिनेट ये हो गए -47 अपॉन 25 -4 अपॉन 25। ठीक है, आई थिंक सीधा सा क्वेश्चन है। अब आप एक क्वेश्चन आपको देते हैं, सॉल्व इट और फिर आंसर मैच करना। अगर आपका आंसर सही आ जाता है इट मीन्स आपको ये समझ में आ गया है, नोट डाउन। चलो, वन क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है, फाइंड foot of perpendicular of point from point -4 - 13
to the line 5x plus y plus 6 equal to 0, and also find image of point. इसकी इमेज भी निकालनी है, इस पॉइंट की इमेज भी फाइंड करनी है. करो इसे, डू इट योर सेल्फ. यस, नाउ मैं आंसर फाइंड करता हूं, जस्ट मैच इट. x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 माइनस 13 अपॉन b इज इक्वल टू 5 इंटू 4 माइनस का माइनस 13 प्लस 6 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. यहां अंडर रूट नहीं आएगा, तो x माइनस 4 अपॉन 5, 5 4 जा 20 और 6, 26 माइनस 13, 13 अपॉन 25 और 1 26. फिर y प्लस 13 अपॉन 1 इज इक्वल टू 13 अपॉन 26 विद माइनस साइन. तो जैसे ही वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, x माइनस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस हाफ, y प्लस 13 इज इक्वल टू माइनस हाफ. 13 उधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 उधर जाकर के ऐड हो गया, सॉरी 5/2. तो x इक्वल टू 4 माइनस 5/2 एंड y इक्वल टू माइनस 13 माइनस 1/2. 4 2 8 एंड 5, 8 में से 5 माइनस हुए तो इट विल बी 3/2. एंड y की वैल्यू 13 2 26 एंड 1 27 माइनस 27 अपॉन 2, अगर मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करी है तो. एंड सिमिलरली इमेज, कुछ नहीं इमेज में चेंज करना होता, बस यहां पे -2 की मल्टीप्लाई करनी होती है. तो सेम फंडा रहेगा, x माइनस 4/5 -2 से मल्टीप्लाई करते ये 1 हो गया माइनस का, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करते ही y प्लस 13 इज इक्वल टू -1. तो x की वैल्यू आ गई -5 प्लस 4 -1, और y की वैल्यू आ गई -1 माइनस 13 माइनस 14. तो आंसर हो गया -1 माइनस 14. ये लो इमेज आ गई, डन. एकदम सिंपल क्वेश्चन, दिस वन इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन. और ये बहुत काम आते हैं बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक चीजें बड़ी काम आती है. नोट डाउन. चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक आधा क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाइन कैन बी ड्रॉन through the point 4, -5 so that its distance from -2, 3 will be equal to 12, will be equal to 12. वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 4, -5. 4, 5 -5 से कितनी लाइंस ड्रॉ की जा सकती है कि उस लाइन का डिस्टेंस -2, 3 से 12 यूनिट का हो. मतलब वो जो लाइन होगी उसका -2, 3 से डिस्टेंस 12 यूनिट हो. आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है. ओके, लेट्स ट्राई. देखो क्वेश्चन ये है कि कितनी लाइंस 4 -5 से पास हो सकती है.
4, -5 ये रहा। मान लेता हूँ यहाँ से एक लाइन पास हो रही है और इसकी -2, 3 से डिस्टेंस है वो है 12। तो सीधा सा रूल, इस लाइन की इक्वेशन हम मान लेते हैं कुछ, इसका स्लोप m ले लो। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो लाइन की इक्वेशन आ गई y + 5 इज इक्वल टू mx - 4m। सो इक्वेशन विल बी mx - y - 4m - 5 इक्वल टू 0। mx - y - 4m - 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस लाइन का -2, 3 से डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस विल बी, x की जगह पर -2 पुट करो तो -2m, y की जगह पर 3 -3 -4m - 5 अपॉन a² + b² का अंडर रूट का मॉड इज इक्वल टू 12। आप पूरे माइनस को कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो क्योंकि मॉड है, हट जाएगा। 2m और 4m 6m, -3 -5 -8, तो प्लस का 8 हो गया बिकॉज ऑफ वी आर टेकिंग मॉड अपॉन m² + 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 12। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी कैन टेक 2 कॉमन, सो इट विल बिकम 3m + 4 अपॉन m² + 1 का मॉड इज इक्वल टू +-25। यू नो वाई? बिकॉज वी आर रिमूविंग मॉडुलस फ्रॉम हियर। सो 2 से 12 कैंसल, इट विल बी 6 टाइम। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, 9m² + 16 + 24m is equal to 36m² + 36. Now moving on same side, we will get 36 - 9, 27m² - 24m plus 20 is equal to 0. This one is the quadratic equation. 27m² - 24m plus 20 equal to 0. अब देखो ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इफ इट इज सोल्यूबल, अगर ये सोल्वेबल है, सॉरी, देन m की 2 वैल्यू आएगी, और जैसे ही m की 2 वैल्यू आएगी वी कैन से कि वी हैव 2 लाइंस। आप कैसे 2 लाइंस हो जाती जिसका इससे डिस्टेंस 12 होता। बट अगर m की वैल्यू, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर में बनती, मतलब m की दोनों वैल्यू सेम आती, तो सिंगल लाइन होती, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो m की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी, मींस कोई भी लाइन नहीं होगी ऐसी। तो मैं सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं। इट विल बी b² -4 इंटू a इंटू c। तो श्योर है 20 इंटू 4 80 इंटू 27 24 के स्क्वायर से ग्रेटर होगा, तो इट इज नेगेटिव। तो मींस डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब m की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। सो m इज नॉट पॉसिबल, और जैसे ही m पॉसिबल नहीं हुआ, नो लाइन, कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं होगी। यानी कि ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो इस पॉइंट से जा रही हो और उसका इससे डिस्टेंस -2,3 हो, सॉरी -2,3 से डिस्टेंस 12 यूनिट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नोट डाउन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।